Hello everyone, welcome back to my channel, The Basic Computer Learning. So, today we are going to start a new topic in Excel. Okay, PMT. Okay, what do you mean by PMT? PMT की फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें हमारा क्या क्या आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. इज योर MS Excel. ओके, ये हमारी एक्सेल की शीट है. सो PMT मीन्स पेमेंट मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक पेमेंट को मल्टीपल टाइम्स में पे करना. ठीक है, इसकी डिफाइन क्या होती है PMT की. कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ओके ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट. मीन्स एक पेमेंट को, मतलब लोन बेस पे, लाइक हम जैसे कोई लोन लेते हैं, कोई EMI लेते हैं, तो हमारी पेमेंट तो कांस्टेंट होती है. ओके, पर उस पे हम एक इंटरेस्ट रेट देते हैं. लाइक आपने जैसे मान लो कोई फ़ोन परचेज़ किया EMI पर, तो उसमें ना आपको कुछ परसेंटेज पे इंटरेस्ट देना होता है. ठीक है, और उसकी पेमेंट कुछ मंथ्स में करनी होती है. ठीक है, एक मान लो आपका जो EMI का पीरियड है वो 24 मंथ्स का है, 18 मंथ्स का है, राइट. तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है, PV. PV क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू. ओके, मीन्स आपकी अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब आपका जो फ़ोन है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी. ठीक है, तो इसमें 1 लाख दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, उसका रेट क्या है, 7%. ठीक है, मतलब कितने परसेंटेज पे है, मतलब कितने परसेंट पे इंटरेस्ट हमें देना. नेक्स्ट आता है हमारा NPER. NPR क्या होता है, NPR होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब हमें कितने टाइम का पीरियड गिवन है. ठीक है, 18 मंथ्स का गिवन है इस क्वेश्चन में. ओके, हमें पहले कैलकुलेट करना है PMT. ठीक है, उसके बाद टोटल पेमेंट, मतलब वो एंड में कितने का पड़ेगा हमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें आता है हमारा ईयरली. ठीक है, ईयरली में भी PV हमारा 1 लाख है, रेट 7% है, और NPR 18 ईयर्स. ओके, सेम PMT कैलकुलेट करना है पहले और टोटल पेमेंट. ठीक है, ओके. तो PMT हम कैसे निकालते हैं, इक्वल माइनस PMT. ठीक है, रेट को सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने करा है. ओके, यहाँ पर हमने 12 क्यों लिया, 12 हमने इसलिए लिया है बिकॉज ना 12 हम इसलिए लेते हैं बिकॉज हमारा जो मंथ होता है ना वो हमारे 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, इसलिए 12 लिया. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है NPR. ठीक है, पहले हमने रेट लिया था, फिर NPR लेंगे, उसके बाद PV जो हमारा 1 लाख है. सबको सेलेक्ट करके देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं है. अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लोगे फॉर्मूले में तो जो आंसर है ना वो रेड में आएगा. ठीक है, लाइक हम यहाँ पर देखो, ये मैंने हटा दिया और मैंने एंटर कर दिया, ये इससे हो जाएगा ये. ठीक है, तो फॉर्मूले में स्टार्टिंग में पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद सारा सिलेक्ट करते हैं. ओके, और इसमें ना हमारा पेमेंट मल्टीपल टाइम्स में फॉर्मेट सेल्स भी यूज़ होता है. ठीक है, जैसे रेट में हम जाते हैं फॉर्मेट सेल्स में,
यहाँ से सी, तो यहाँ पे पहले हमें लिखना होगा 0%, तभी जाके हमारा क्लियर एकदम आंसर आएगा, वरना जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो हैशटैग वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट सेल्स में जाके पहले टाइप करना होता है 0% एंड इट्स डन। ओके, नेक्स्ट मंथ्स में भी हम यही सेम चीज़ करते हैं, कस्टम में 0 और डबल कोट्स में मंथ्स। ओके, एंड ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब टोटल पेमेंट हमें कैसे निकालना है। टोटल पेमेंट में हम सेलेक्ट करते हैं पीएमटी को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं एनपीआर से, मतलब जितना हमारा मंथ्स गिवन होता है उससे जस्ट मल्टीप्लाई करके एंटर कर दो एंड इट्स डन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ईयरली। ईयरली कैसे कैलकुलेट होता है, अब आपने देखा होगा रेट में मैंने 12 लिया था, ठीक है, बट मैंने ईयरली में नहीं लिया, क्योंकि ईयरली तो हमारा होता ही है पूरे 1 साल का, है ना। तो जस्ट इसमें हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आगे माइनस का साइन, पीएमटी, देन ब्रैकेट्स ओपन, रेट, एनपीआर एंड पीवी, एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। टोटल पेमेंट में सेम वही फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके। ओके, सो ये हमारा पीएमटी का एक कॉन्सेप्ट है एमएस एक्सेल में। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।